नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक बवाल पर सबकी नजरें उद्धव ठाकरे पर ही टिकी हुई थी कि उद्धव ठाकरे भाजपा और राज ठाकरे के बयान पर क्या पलटवार करते हैं। तो अब उद्धव ठाकरे सत्ता हाथ से निकलती देख भड़क गए और राज ठाकरे पर तो नहीं लेकिन भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने दावा भी किया है कि शिवसेना के दिवंगत सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को दिखाया था कि भगवा और हिंदुत्व के मेल से केंद्र की सत्ता हासिल करने में कैसे मदद मिल सकती है। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कहा कि बीजेपी के उलट शिवसेना हमेशा से भगवा और हिंदुत्व को लेकर प्रतिबद्ध रही है, जबकि बीजेपी के भारतीय जनसंघ और जनसंघ जैसे अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग विचारधारा प्रसारित करती है। दरअसल राज ठाकरे और भाजपा साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। आने वाले विधानसभा में दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और जिस तरह से शिवसेना ने अपना रंग बदला है, ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में मनसे और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने भाषण दिया था कि मुंबई के मस्जिदों में जितने भी अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं उन्हें उतारा जाए और साथ ही ये भी कहा था कि अगर उतारा नहीं गया तो उसके ही सामने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाए। जिसके बाद मनसे के नेताओं ने ऐसा ही किया और महाविकास अघाड़ी ने उन्हें जुर्माने के साथ उठाकर जेल में डाल दिया। बस भाजपा ने सीधा वार उद्धव ठाकरे पर किया और कहा कि इस मामले में उद्धव ठाकरे को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि वो किसके पक्ष में है। तब उद्धव ठाकरे ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन संजय राउत ने जरूर कहा था कि राज ठाकरे पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका भाषण भाजपा लिखकर दे रही है। और अब उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि वो हिंदुत्व के साथ हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव में सरकार बनते ही कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा पर चले जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है, जबकि बीजेपी ने इस चुनाव में भ्रष्टाचार और हिंदुत्व का मुद्दा छेड़कर सत्ताधारी शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक दल राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने सरकार को जय महाराष्ट्र कहते हुए छोड़ दिया है। अब 12 अप्रैल को कोल्हापुर उत्तर सीट पर मतदान होगा और चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने इस पर बयान दिया है। बीजेपी के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अगर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ होता तो बीजेपी राजनीति में कौन सा मुद्दा उठाती। क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए वो धर्म और नफरत फैलाने की बात कर रही है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उनके पिता बाल ठाकरे वो व्यक्ति थे जिन्होंने बीजेपी को दिखाया था कि भगवा और हिंदुत्व उन्हें दिल्ली के रास्ते पर कैसे ले जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो बाल ठाकरे का सम्मान करती है तो फिर वो क्यों नवी मुंबई में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिवंगत शिवसेना संस्थापक के नाम पर करने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। इस पर सोशल मीडिया पर भी लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व का राग अलापने लगे हैं, लेकिन इनके ही राज में पालघर में साधुओं को न्याय नहीं मिलता और हनुमान चालीसा बजाने पर हिंदुओं को जेल में डाल दिया जाता है। बहरहाल उद्धव ठाकरे के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।